आवागमन को मानना गलत है, ऐसा मैंने कहा है। और मानना सब भांति का गलत है। धर्म का संबंध मानने से है ही नहीं, धर्म का संबंध जानने से। और जो मानता है वो जानता नहीं, इसलिए मानना पड़ता है। और जो जानता है उसे मानने की कोई जरूरत नहीं, जानता ही है तो मानने की कोई जरूरत नहीं। धर्म का मूल संबंध ज्ञान से है, विश्वास से नहीं। तो जो आवागमन को जानता है, जो ऐसा अनुभव करता है, जिसकी ऐसी प्रतीति है, जिसके खुद का ऐसा अनुभव है कि आवागमन है, इस आदमी की जिंदगी में तो बहुत फायदे होंगे। लेकिन जो ऐसा सिर्फ मानता है कि आवागमन है, इसकी जिंदगी में बहुत नुकसान पहुंचेंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो ये पहुंचेगा कि जिस बात को हम बिना जाने मान लेते हैं, उसे जानने की खोज बंद हो जाती। खोजते हम उसी को हैं जिसे हम मान ही नहीं लेते। इसलिए विज्ञान खोज बन जाता है और विश्वास खोज को द्वार को बंद कर देता है। मेरे लिए धर्म भी परम विज्ञान है, सुप्रीम साइंस है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि धर्म का कोई भी आधार फेथ पर है, कोई आधार धर्म का फेथ पर नहीं। धर्म का सब आधार नॉलेज पर है। ये साइंस, सुप्रीम साइंस। लेकिन साधारणतः धर्म के संबंध में समझा जाता है कि वो विश्वास है, फेथ है। वो गलत है समझना मेरी दृष्टि में। मेरी दृष्टि में धर्म भी एक और तरह का ज्ञान है। और धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं वो किसी के ज्ञान से निश्चित हुए हैं, किसी के विश्वास से नहीं। इसलिए मेरा निरंतर जोर है कि माने मत, जानने की कोशिश करें। और जिस दिन जान ले उसी दिन माने। जान के जो मानना आता है उसका नाम तो श्रद्धा है, और बिना जाने जो मानना आता है उसका नाम विश्वास है। श्रद्धा तो ज्ञान की अंतिम स्थिति है और विश्वास अज्ञान की स्थिति। और धर्म अज्ञान नहीं सिखाता। इसलिए मैंने जो कहा है कि आवागमन को मत माने, पुनर्जन्म को मत माने, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आवागमन नहीं है। इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं कह रहा हूं कि पुनर्जन्म नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि मान लिया अगर तो खोज बंद हो जाती है। जानने की कोशिश करें। और जानना तो तभी होता है जब सम्यक संदेह, राइट डाउट मौजूद हो। उल्टा भी मान ले तो भी संदेह नहीं रह जाता। अगर मैं ये भी मान लूं कि पुनर्जन्म नहीं है तो भी खोज बंद हो जाती है। अगर मैं ये भी मान लूं कि पुनर्जन्म है तो भी खोज बंद हो जाती है। खोज तो सस्पेंशन में है। मुझे ना तो पता है कि है, ना मुझे पता है कि नहीं है। तो मैं खोजने निकलता हूं कि क्या है, उसे मैं जान लूं। धार्मिक आदमी को मैं मानता हूं कि वो गहरी से गहरी इंक्वायरी है, उससे गहरी कोई और खोज नहीं। लेकिन जिनको हम धार्मिक कहते हैं उनको मैं धार्मिक नहीं कहता। उनकी तो सब इंक्वायरी बंद है। वो तो अंधविश्वासी, सुपरस्टिशन रिलीजन नहीं, अंधविश्वास धर्म नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कहा गया है कि महाजन को ये निकलता सफल था, वो गलत है। इसके बारे में क्या है? पहली तो बात यह है कौन महाजन, ये निर्णय करना बहुत मुश्किल है। और जब भी आप निर्णय करेंगे कि ये महाजन है तो ये निर्णय आपका है और आप महाजन के ऊपर हो गए, नीचे नहीं रहे। अगर आप कहते हैं राम महाजन तो ये निर्णय आपका है, ये आपका डिसीजन। एक दूसरा आदमी कहता है राम महाजन नहीं, बुद्ध महाजन, ये निर्णय उसका है। जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप ही परम निर्णायक होते हैं, कोई महाजन निर्णायक नहीं होता। क्योंकि महाजन का निर्णय भी आप ही लेते हैं कि कौन महाजन है। तो मेरा कहना है कि हमेशा आदमी अपने विवेक के पीछे चलता है, किसी महाजन के पीछे चलता नहीं, चल सकता नहीं।
क्योंकि महाजन का निर्णय भी करना हो तो भी अपने ही विवेक से करना पड़ता है। दुनिया में 1000 महाजन, कैसे निर्णय करिएगा कौन महाजन? जब भी निर्णय करिएगा तो जो अल्टीमेट डिसिसिव फैक्टर है वो आप है। तो जब आप ही अल्टीमेट डिसिसिव फैक्टर हैं तो मैं कहता हूं सदा अपने पीछे चलिए। अगर आप किसी महाजन के पीछे चल रहे हैं तो ये भी अपने ही पीछे चल रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि नानक के पीछे चलूंगा तो भी ये आप अपने ही निर्णय के पीछे चल रहे हैं, नानक के पीछे नहीं चल रहे हैं। आदमी के पास कोई उपाय ही नहीं है कि अपने सिवाय किसी और के पीछे चल सके। ये इम्पॉसिबिलिटी है। मेरी आप बात सुनिए। मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि चूंकि हर निर्णय आपका ही निर्णय होगा और किसी महाजन के ऊपर लिखा हुआ नहीं भगवान की तरफ से कि वो महाजन है, क्योंकि जीसस ईसाइयों को महाजन मालूम पड़ते और यहूदियों को सूली लटकाने योग्य मालूम पड़ते। कृष्ण हिंदुओं को भगवान मालूम पड़ते हैं, जैनों को नर्क भेजने योग्य मालूम पड़ते हैं। महाजन कौन? महाजन का निर्णय भी आपका निर्णय है। सच्चा शास्त्र कौन है? ये भी निर्णय आपका निर्णय है। जब सभी निर्णय आपके हैं तो मैं कहता हूं महाजन आप ही है। अंततः जो महाजन है वो आपकी ही आत्मा है। आप उसकी ही आवाज का पीछा करें, फिर वो जो भी निर्णय दे। वो अगर ये कहे कि नानक के पीछे जाओ तो नानक के पीछे जाएं। लेकिन मेरा जोर इस बात पे है कि आप जा रहे हैं सदा अपने ही पीछे। इस धोखे में मत पड़ना कि आप किसी और के पीछे जा सकते हैं। इसका कोई उपाय ही नहीं। ये असंभावना है। हर आदमी अपने ही पीछे जाता है, चाहे गड्ढे में जाए और चाहे मोक्ष में जाए, चाहे नर्क में जाए और चाहे स्वर्ग में जाए। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये साइकोलॉजिकली असंभव है कि कोई आदमी किसी दूसरे के पीछे चला जाए। कैसे जाएगा? अगर आप मेरी भी बात मानते हैं तो भी ये आप अपनी ही बात मान रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे। अगर मेरी बात इंकार करते हैं तो भी आप अपनी ही तरफ से ये कर रहे हैं। व्यक्ति की चेतना ही अंतिम निर्णायक तत्व है, ये अल्टीमेट डिसिसिव फैक्टर। और इसलिए इसके ऊपर कोई फैक्टर नहीं। अगर एक आदमी कहता है मैं भगवान को मानता हूं तो ये भी उसका निर्णय है। कल वो कह सकता है मैं नहीं मानता हूं, तो भगवान कुछ बाधा नहीं डाल सकता। अगर हम भगवान को भी मानते हैं तो भी हम अपने को ही मानते हैं। इसके सिवा उपाय नहीं है। इसलिए मैं नहीं कहता कि महाजन के पीछे जाएं, जा नहीं सकते। मैं इतना ही कहता हूं अपने विवेक के पीछे जाएं, उसके अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं। आपके खिलाफ कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे और कुछ पोस्टर भी लगे, अमृतसर में भी लगे। उनमें ये चार्ज है आपके खिलाफ कि आप वाम मार्ग को फैलाते हैं, कम्युनिस्ट हैं, नास्तिक हैं। आया इसमें कोई चीज सच है? उनका जो इल्जाम है किस कदर कोई सच है या नहीं है? और अगर गलत है तो क्या पोजीशन के आम तरीके से लेना है? इसमें थोड़ी सच्चाइयां हैं, उनके इल्जाम में थोड़ी सच्चाइयां हैं, लेकिन सच्चाइयों से ज्यादा झूठ है। और जिस झूठ में थोड़ा सच मिला होता है वो झूठ पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आधा सत्य पूरे असत्य से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आधे सत्य में सत्य होने का भ्रम पैदा होता है। 3 शब्द आपने कहे, नास्तिक। अब मेरी दृष्टि आपको समझाऊं तो ख्याल में आया। मेरी दृष्टि ये है कि नास्तिकता आस्तिकता का पहला चरण है। कोई आदमी बिना नास्तिक हुए आस्तिक नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस आदमी ने कभी इंकार नहीं किया उसके स्वीकार का कोई मतलब नहीं। जिसने कभी नो नहीं कहा उसके यस का कोई मतलब नहीं।
जिसने बिना सोचे, बिना खोजे, बिना संदेह स्वीकृति भर दी, उसकी स्वीकृति इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन जिसने खोजा, पूछा, प्रश्न उठाया, संदेह किया, इंकार किया और सब इंकार और सब खोज के बाद कहा कि है, उसके है का कोई मतलब है। तो मैं नास्तिक को आस्तिक का दुश्मन नहीं मानता हूं, ये मेरी तकलीफ है। मैं नास्तिकता को आस्तिकता का पहला चरण मानता हूं। जरूरी नहीं है कि सभी नास्तिक आस्तिक हो जाएं, पहले चरण पे भी रुक सकते हैं, तब वो भूल में पड़ गए। लेकिन अगर नास्तिक अपनी नास्तिकता में बढ़ता ही चला जाए और पूछता ही चला जाए, तो आज नहीं कल वो आस्तिकता पर पहुंच जाएगा। आस्तिकता पर पहुंचे बिना कोई उपाय नहीं। नास्तिकता प्रारंभ है धर्म का और आस्तिकता अंत है। तो मुझे कोई नास्तिक कह सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा आस्तिक आदमी खोजना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अपनी आस्तिकता में नास्तिकता को भी समा लेता हूं। और जो आस्तिक कहता है कि नास्तिक हमारा दुश्मन है, वो पूरा आस्तिक नहीं है, क्योंकि दुनिया का एक हिस्सा तो वो अपने बाहर छोड़ देता है। अगर परमात्मा नहीं गड़बड़ उनकी बात कर, अगर परमात्मा कहीं भी है तो परमात्मा को नास्तिक उतना ही स्वीकार है जितना आस्तिक। अन्यथा नास्तिक तो होने की जगह न रह जाएगी, तो वो बचेगा कहां, वो रहेगा कैसे, वो होगा कैसे। तो साधारणता जैसा समझा जाता रहा है कि नास्तिक और आस्तिक दुश्मन है, ऐसा मैं नहीं समझता। मैं तो समझता हूं कि नास्तिकता से आदमी शुरू करता है, प्रश्न, जिज्ञासा, संदेह, और आस्तिकता पर उपलब्धि करता है। जब सब प्रश्न गिर जाते हैं, सब संदेह गिर जाते हैं, सब जिज्ञासाएं गिर जाती हैं, तब उसके मन से हाँ का भाव उठता है कि परमात्मा है। इसलिए मुझे कोई नास्तिक कह सकता है, क्योंकि मैं कहता हूं कि नास्तिकता सीखनी पड़ेगी अगर आस्तिक होना है, नहीं तो आप बोगस आस्तिक होंगे जिसमें कुछ नहीं होगा। दूसरा आपने कहा कि वो कहते हैं वाम मार्गी हूं, इसमें भी थोड़ी सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है कि मैं पूरे जीवन को स्वीकार करता हूं, द टोटल लाइफ। मैं उसमें कुछ भी इंकार नहीं करता। मैं कहता हूं परमात्मा ने जो भी दिया है, जो उसे इंकार करता है वो दुश्मन है। जो भी दिया है उसका दुरुपयोग और सदुपयोग हो सकता है, लेकिन जो भी दिया है उसकी सार्थकता है। इस जीवन में जो भी है उस सब की सार्थकता है। क्रोध है, काम है, वासना है, मेरा मानना है उसकी भी जीवन में सार्थकता है, अन्यथा वो होता नहीं। जीवन में सेक्स है, उसकी सार्थकता है, और सेक्स की जो एनर्जी है वही अगर वासना से मुक्त हो जाए तो ब्रह्मचर्य बनती है। ब्रह्मचर्य और वासना में एक ही शक्ति काम करती है, दो शक्तियां नहीं। अगर मनुष्य की काम वासना दूसरे के प्रति बहती रहे